हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। बहुत दिन से हम लिटरेचर पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किए। आज जो क्वेश्चन है ये आपका लिटरेचर पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने अमर को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दी। ठीक है, अमर को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सलीम, महंत, प्रोफेसर शांति कुमार। ये तीनों ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा सही ऑप्शन जो है 1 नंबर क्वेश्चन का, इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। सलीम ने अमर को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दी, ये आपका हो जाएगा कर्मभूमि उपन्यास से है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, यह किसके शब्द हैं। ठीक है, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, ये किसके शब्द हैं, मतलब ये कौन कह रहे हैं। श्वेतांग, बीजगुप्त, रत्नांबर। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही होगा। बीजगुप्त कह रहे हैं चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, किससे कह रहे हैं। देखिए बीजगुप्त जो है श्वेत बीज, मतलब श्वेतांग के गुरु जो है बीजगुप्त हैं, तो इस हिसाब से बीजगुप्त जो है ये श्वेतांग से कह रहे हैं कि चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है। आप इस तरह से श्वेतांग और बीजगुप्त याद रखिएगा। बीजगुप्त के शिष्य कौन थे, श्वेतांग थे, श्वेत बीज। क्वेश्चन नंबर 3, अलमारी से क्या निकाल के लाने के लिए फूफी ने बोला। ठीक है, अलमारी से क्या निकाल कर लाने के लिए फूफी ने बोला। किताब, फाइल, बुरे कागज़। ये जो आपका है बंटी, आपका बंटी से लिया गया है। ठीक है, मन्नू भंडारी ने लिखा है आपका बंटी, उससे लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, अलमारी से क्या निकाल के लाने के लिए फूफी कहती हैं बंटी से। ठीक है, किताब, फाइल, बुरे कागज़, ये तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है। अलमारी से बुरे कागज़ निकाल कर लाने के लिए फूफी कहती हैं बंटी से। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वापसी कहानी का अंत है, करुण, हास्य, विवश। तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, वापसी कहानी का अंत है। वापसी कहानी का अंत कैसा था ये आपको बताना है। करुण, हास्य, विवश। देखिए वापसी कहानी का अंत में क्या हुआ था, गजाधर बाबू मतलब 35 साल की नौकरी के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में जब वो आते हैं, आने के बाद में पारिवारिक स्थिति को देखकर, परिवार का माहौल को देखकर वो फिर से तय करते हैं कि उनको चले जाना चाहिए। और एंड में क्या बताया गया, एंड में कहानी में आप लोग क्या देखे हैं कि गजाधर बाबू वापस चले जाते हैं। तो उनका जाना जो है, पूरा कहानी को आरंभ से लेकर अंत तक अगर आप देखिएगा तो उसका अंत कैसा हुआ था, करुण अंत था। 4 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बलिहारी कौन जाते हैं, गुरु गोविंद कबीर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बलिहारी कौन जाते हैं यहाँ दिया है। यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में से गुरु गोविंद कबीर में से आपका 5 का ए ऑप्शन सही होगा। बलिहारी कौन जाते हैं, गुरु जाते हैं। ठीक है, 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, माया का सबसे प्रभावशाली आक्रामक रूप है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में यही है कि माया का सबसे प्रभावशाली और आक्रामक रूप क्या है। कामिनी रूप, ठग रूप, मानिनी रूप। देखिए इसमें बहुत सारे को लग रहा होगा ठग रूप सही है, लेकिन ये याद रखिए माया का सबसे प्रभावशाली, माया को महाठगिनी बताया गया है, लेकिन उसका सबसे प्रभावशाली रूप जो है ठग नहीं है। यहाँ पर कामिनी, मानिनी और ठग तीनों ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन सही होगा। माया का सबसे प्रभावशाली आक्रामक रूप जो है कामिनी रूप है। 6 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, यशोमती क्या देखकर हर्षित होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यशोमती क्या देखकर हर्षित होती है। कृष्ण का लड़ना, कृष्ण और बलराम की शिकायत करना, कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करना, कृष्ण की क्रीड़ाएं। तो कृष्ण का लड़ना, कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करना, कृष्ण की क्रीड़ाएं। देखिए जिस समय श्री कृष्ण झूठ बोलते हैं कि उन्होंने माखन चोरी नहीं किया है, उस समय भी यशोधरा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से देखिएगा तो एक भी ऑप्शन में श्री कृष्ण का झूठ बोलने के बारे में या माखन चोरी करने के बारे में नहीं दिया। अगर वो देता तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाता।
ये तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, इसमें से बी ऑप्शन आपका सही होगा। कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करना देखकर यशोमती खुश होती है। ये है, आप लोग ध्यान से अगर पंक्ति को पढ़िएगा आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारे को ये क्वेश्चन का आंसर गलत लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, धतूरे को देखकर दुनिया कैसी होती है? खुश होती है, बावली होती है, स्तब्ध होती है, कैसे होती है? धतूरे को देखकर दुनिया कैसी होती है? 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, धतूरे को देखकर दुनिया बावली होती है। क्वेश्चन नंबर 9, शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के उन्नयन का परिचायक है। ठीक है, ये किनकी, मतलब शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के उन्नयन का परिचायक है, ये किनके बारे में बोला गया है? कन्हैया, गौतम बुद्ध, राम। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का सही ऑप्शन बी होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस जो है आपका चैप्टर का इनसाइड क्वेश्चन है, और मतलब मेरा जो इनसाइड क्वेश्चन होता है वो पूरा अंदर से होता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में राम भी दिया है, कन्हैया भी दिया है, गौतम बुद्ध भी है, वहाँ पर और भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 9 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी जो दिया है, ये गौतम बुद्ध के आत्मा का उन्नयन का परिचायक है। ठीक है, 9 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार नायकों के पेट में जठाग्नि से क्या जलती है? ठीक है, यहाँ पर जठारग्नि सी होगा, र भी लगेगा। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार नायकों के पेट में जठाराग्नि से क्या जलती है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, स्वार्थ, लोभ, द्रोहाग्नि। तीनों ऑप्शंस में से अगर आप सही ऑप्शन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार नायकों के पेट में जठार अग्नि सी द्रोहाग्नि जलती है। क्वेश्चन नंबर 11, सामने तरुमल्लिका अटालिका प्रकार का तात्पर्य है समाज में पूंजीपतियों के बारे में बोलना, शोषित वर्ग को प्रताड़ित करना, समाज की आर्थिक विषमता को उजागर करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सामने तरुमल्लिका अटालिका। ठीक है, तरुमल्लिका अटालिका मतलब है यहाँ बिल्डिंग्स के बारे में बोला गया है। जो पत्थर तोड़ती हुई वो जो स्त्री है, वो उसका हाल का वर्णन करते हुए यहाँ पर जो आपका अटालिका तरुमल्लिका का वर्णन किया गया है। मतलब क्वेश्चन में तीनों ऑप्शंस में से अगर आप देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में नहीं बोला गया, शोषित वर्ग को सिर्फ प्रताड़ित करने के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ पर समाज की आर्थिक विषमता को उजागर किया गया। आर्थिक विषमता का मतलब है आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव मतलब कोई यहाँ पर पत्थर तोड़ रहा है, एक स्त्री पत्थर तोड़ रही है और वहीं पर सामने में क्या है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, तो 11 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सुख समृद्धि में समास है। सुख समृद्धि में समास है। ठीक है, कौन सा समास है सुख समृद्धि में? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा, सुख समृद्धि के बारे में बोला गया, सुख और समृद्धि, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, तो इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर सुख समृद्धि को द्वंद्व समास के अंतर्गत रखने के पीछे का रीज़न देखिए। पहले तो सुख और समृद्धि है, तो सुख समृद्धि, सुख और समृद्धि दिया गया, ये आपका आ जाएगा द्वंद्व समास। भाई और बहन, भाई बहन होता है क्या, द्वंद्व समास। यहाँ पर और एक चीज़ भी ध्यान रखिए, द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगता है, उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में, जो यहाँ लगा हुआ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है, सुख समृद्धि द्वंद्व समास के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में सकर्मक क्रिया है, बचा, जागा, देखा। तो देखिए, सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। यहाँ पर दिया है निम्न में सकर्मक क्रिया है, बचा, जागा, देखा। देखिए, बचा, जागा, देखा में से 13 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखा जो है ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14, मौन वाचन कब करना चाहिए? सारांश के बाद, बोध ज्ञान प्रश्न के बाद, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद।
14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा कि मौन वाचन कब करना चाहिए। मौन वाचन मतलब जब हम मन ही मन पढ़ते हैं, वो मौन वाचन के अंतर्गत जाएगा, चुप रहकर बिना कोई आवाज़ निकाले जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से सारांश के बाद, बोध ज्ञान प्रश्न के बाद, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद मौन वाचन करना चाहिए। ठीक है, जब पाठ्य बिंदु को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है तब मौन वाचन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक क्या करता है। सारांश बोलता है, वाचन करवाता है, कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। यहाँ देखिए बोला गया है विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक क्या करता है। ठीक है, शिक्षक कौन सा काम करते हैं विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद में। यह देखिए ऑप्शंस में से अगर आप देखिएगा, जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शंस में से अगर आप देखिएगा, सही ऑप्शन जो होगा ए होगा। विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक जो है सारांश बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्वाचन कौन करता है। शिक्षक, छात्र, अधिकारी। तो 16 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है कि पुनर्वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है, छात्र करता है या अधिकारी करता है। पुनर्वाचन मतलब फिर से वाचन कौन करता है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 16 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये छात्र करते हैं पुनर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 17, कर्म भूमि का नायक अमरकांत है। यथार्थवादी, एक अस्थिर, गांधीवादी, व्यवहारवादी। तो आपको बताना है कि कर्म भूमि का जो नायक है अमरकांत, ये कैसा है, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो अमरकांत कैसा, अमरकांत को किस तरह से हमारे सामने में प्रस्तुत किया गया है। यथार्थवादी बनाकर, एक अस्थिर, गांधीवादी बनाकर या व्यवहारवादी बनाकर। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 17 का जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, एक अस्थिर गांधीवादी के रूप में है अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर 18, श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है। ठीक है, श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता, परिस्थितियों की अनुकूलता, संसार। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये बी है, परिस्थितियों की अनुकूलता जो है वही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है संबंध को बढ़ाना, संबंध को खत्म कर देना। इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है कि संबंध को निभाने के खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है क्या करना, संबंध को बढ़ाना या संबंध को खत्म कर देना। 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है संबंध को खत्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, श्री धन्वंतरी औषधालय किसने पहले लिखा था। वैद्य जी ने, चंदन ने, सैयद अली ने। गर्मियों के दिन से लिया गया है ये, और आपको बताना है कि गर्मियों के दिन के लेखक कौन है। आप लोग अगर मुझे रिप्लाई नहीं कीजिएगा ना, मैं सच बता रही हूँ, यूट्यूब पर चैनल पर और क्लास अपलोड नहीं करूँगी। आप लोगों से एक दो रिप्लाई भी, जब कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वो भी आप लोग उतना भी नहीं करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री धन्वंतरी औषधालय किसने पहले लिखा था। वैद्य जी, चंदन, सैयद अली, कौन लिखा था पहले। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही है, वैद्य जी ने श्री धन्वंतरी औषधालय लिखा था। ठीक है, 20 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सीधे साधे कपड़े में उनके घर के बाहर रहता है। चौकीदार, खुफिया पुलिस, आदमी। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन में है कौन सीधे साधे कपड़े में उनके घर के बाहर रहता है। चौकीदार, खुफिया पुलिस, आदमी जो है 21 का आपका सही ऑप्शन बी होगा, खुफिया पुलिस होगा। ठीक है, सीधे साधे कपड़े में घर के बाहर रहता है खुफिया पुलिस। 21 नंबर क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन तो सही है। आप लोगों को बताना ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन। नायक, नायिका, बिहारी। 22 का ए ऑप्शन आपका सही है, रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन, नायक। रति का मतलब क्या है, प्रेम। 23, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने भूमिका निभाई। महलों ने, कुटियों ने, दोनों ने।
मतलब महलों और कुटियों दोनों ने। तो 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 23 का सही ऑप्शन होगा सी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महलों ने कुटियों ने, ठीक है, महलों ने और कुटियों ने भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 24, अंधकार रूपी अज्ञान कब समाप्त हो जाता है? प्रकाश फैलते ही, आलोक और अंधेरा मिलने से, ज्ञान चले जाने के बाद। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है अंधकार रूपी अज्ञान कब समाप्त हो जाता है। इसमें आपको बताना है कि अंधकार रूपी अज्ञान कब समाप्त हो जाता है, और इसके लिए तीनों ऑप्शंस में से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, प्रकाश फैलते ही अंधकार रूपी अज्ञान समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मजदूरनी के माथे से क्या नीचे गिर पड़ी? पसीने की बूंद, अश्रु, पानी। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 25 का सही ऑप्शन जो है ए है, पसीने की बूंद, ठीक है, मजदूरनी के माथे से पसीने की बूंद गिर पड़ी। क्वेश्चन नंबर 26, शंकर का क्या अर्थ है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शंकर का क्या अर्थ है? शिव मिश्रित चरित। 26 में जो शंकर दिया है, देखिए शंकर का मतलब एक शिव भी है, लेकिन वो शिव होगा तालब्य श अगर है शंकर में। यहाँ पर जो शंकर दिया है ये मिश्रित होगा। 26 का बी ऑप्शन आपका सही है। और शंकर शब्द जो है हिंदी व्याकरण में भी है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शंकर शब्द आपको मिल जाएगा हिंदी व्याकरण में। 26 का बी ऑप्शन आपका सही है। शंकर जो है हिंदी व्याकरण का ये 8, 9 या 6, 7 का बुक में आपको मिलेगा। शंकर शब्द किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चंस आता है 6, 7 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, वध्वागम कौन सा संधि है? यण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है वध्वागम कौन सा संधि है। 27 का अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, यण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि में से सही ऑप्शन है ए। यण संधि का आप लोग ध्यान रखिए, ये आधा वर्ण होगा तो वो अक्सर ना अयाधि संधि के अंतर्गत जाता, यण संधि के अंतर्गत जाता है। अगर आधा वर्ण में वो हो तो वो अक्सर होता है। आधा वर्ण अगर वर्ण मिला हुआ मिले, वो अगर स्वर संधि का भेद है तो वो यण संधि के अंतर्गत होता है। इसको ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है, वध्वागम जो है यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 28, शुभागमन कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो शुभागमन जो है ये होगा आपका कर्मधारय समास। यहाँ पर विशेषण विशेष्य हो सकता है। आगमन, कैसा आगमन? शुभ आगमन, ठीक है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अवसर में कौन सा उपसर्ग है? अ, औस, र। उपसर्ग पूछा है यानी कि शब्द के आरंभ में लगा होगा। अगर प्रत्यय पूछता तो शब्द के अंत में होता। 29 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका सही ऑप्शन ए होगा। अवसर जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, तुम आओ तो मैं जाऊं कौन सा काल का उदाहरण है? तुम आओ तो मैं जाऊं कौन सा काल का उदाहरण है? हेतु हेतु मत भविष्य काल, हेतु हेतु मत अतीत काल, संभाव्य वर्तमान काल। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 30 का जो सही ऑप्शन होगा ए होगा। हेतु हेतु मत भविष्य काल का ये उदाहरण है कि तुम आओ तो मैं जाऊं। याद रखिएगा, ये हेतु हेतु मत भविष्य काल, कंडीशन होता है तो हेतु हेतु मत लगता है। और यहाँ पर भविष्य की ओर मैं जाऊँ या ना, ये मैं जाऊँ यानी कि जाने के बारे में बोला गया, फ्यूचर के बारे में बोला गया है, तो हेतु हेतु मत भविष्य काल ये होगा। 30 का ए ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ तक था आपका 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग RST हिंदी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इसका कमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग RST हिंदी के लिए क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और हमेशा सही काम कीजिए।
और सबसे दुआएं लीजिए और सबको दुआओं में याद भी कीजिए।